चलिए क्लास स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून गौरव बेटा, गुड आफ्टरनून। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री डायमेंशनली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज P, Q, R कैन नेवर बी मीनिंगफुल। वो कह रहा है बच्चों, ये कॉम्बिनेशन दे रखा आपको नीचे चार ऑप्शन गिवन आपको। वो कह रहा है कि P, Q, R थ्री डायमेंशनली, यहाँ पे फोकस करिए बच्चों, डायमेंशनली डिफरेंट क्वांटिटी। इस बात पर फोकस करो बच्चों, इस बात बस यही लाइन समझनी है इस क्वेश्चन की कि ये तीनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं बच्चों। तो ये चार ऑप्शन आपको गिवन है, उनमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है बच्चों, बताइए। आप आंसर बताइए मुझे, आपका आईक्यू लेवल चेक होगा यहाँ से, बताइए थोड़ा सा। ऑप्शन ए बी सी डी। क्वेश्चन मैं फिर से समझाती हूँ। P, Q, R तीन डिफरेंट क्वांटिटीज है। जैसे एक बच्चों किलोग्राम में है, मान लो एक डिफरेंट डायमेंशन, मतलब बच्चों डिफरेंट डायमेंशन का मतलब समझ क्या है बच्चों, जैसे एक किलोग्राम में है, एक बच्चों मीटर में है, एक बच्चों न्यूटन फोर्स की फॉर्म में है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन समझ आया। और ये डायमेंशनली डिफरेंट है बच्चों। डायमेंशन डिफरेंट मतलब बच्चों एक तो किलोग्राम होगी, एक मास होगी, एक मान लिया आपके पास न्यूटन फोर्स है, ऐसे मान लिया। तो कह रहा है कि ये जो ऑपरेशन लगाए ना ए बी सी डी, ये चार ऑपरेशन जो आपके पास है, तो इनमें से कौन से ऐसा ऑप्शन है जो कि बच्चों पॉसिबल नहीं है, बताइए। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। थोड़ा सा अलग है, पर आप ऑप्शन कमेंट करिए, जी गलत करिए पर आप ऑप्शन बताइए मुझे, क्योंकि गलत करोगे तभी तो सही सीखोगे, अगर करोगे नहीं तो फिर कुछ सीखोगे ही नहीं कभी भी। बताइए बेटा, आंसर बताइए। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा बेटा, बताइए जब तक मैं कैमरा चेक करती हूँ एक बार। यस यस सृष्टि बेटा, सृष्टि, चंचल, महक, रिया, पारस, पारक, तनीषा, अक्षिता, अनीशा, अवंतिका, अक्षिता, सालीन, दिव्या, देविक, यशराज, डी ऑप्शन बेटा। चलो और भी बच्चे कमेंट करिए। देखो दिव्या ने कोशिश तो करी ना, बाकी बच्चे भी आंसर कमेंट करिए बच्चों। वेरी गुड, दिव्या ने कोशिश तो करी कम से कम। अरे बाकी बच्चे ऑप्शन ए विनय मित्तल, महक ऑप्शन बी भोपाल, गौरव चौधरी ऑप्शन सी, बाकी बच्चे भी करिए। अवंतिका, तनीषा, अंशिका ऑप्शन डी, पारस ऑप्शन सी, चलिए यमान ऑप्शन ए, चंचल ऑप्शन डी, राकेश ऑप्शन बी, बाकी वैशाली, डेविक ऑप्शन सी, तनीषा ऑप्शन सी, रिया ऑप्शन सी। भाई बाकी सब रह रहे हैं अभी से, सारे ऑप्शन कमेंट करिए जल्दी से। वंश ऑप्शन डी, अभिषेक, रिया चिलीवाल से नेहा, निकिता, सृष्टि, ज्योति ऑप्शन डी, जय, दैविक बेटा तेरा आंसर नहीं आया, बताइए। नहीं पता, चलिए मैं बताती हूँ। ऑप्शन सी जिन बच्चों ने बताया उनका सही है, आंसर है बच्चों ऑप्शन सी। अब क्यों, उससे हम डिस्कस करते हैं। देखो देखो बच्चों, डायमेंशनली डिफरेंट है तीनों क्वांटिटी, तीनों क्वांटिटी डायमेंशनली बच्चों क्या आपकी डिफरेंट है। ठीक है, तो देखो यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, जैसे मान लिया मैं P और Q को मल्टीप्लाई करूं, मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा बच्चों P मान लिया आपके पास फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट बच्चों न्यूटन, Q बच्चों मास है, मास की यूनिट बच्चों किलोग्राम, और R मान लिया बच्चों एनर्जी है, एनर्जी मान लिया, एनर्जी की नहीं कुछ और मान लेती हूँ, चलो मैं लेंथ मान लेती हूँ, तो उसको बच्चों मैं मीटर लिख दूं। ठीक है,
या लेंथ कह दो, चलो लेंथ ठीक है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, देखिए ध्यान से। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है बच्चों, हो सकता है, देखो P और R का मल्टीप्लीकेशन आपका क्या हो जाए, जूल हो जाएगा, एनर्जी जूल हो जाएगा। तो हो सकता है बच्चों Q भी आपका जूल हो, Q आपका क्या हो, जूल हो, पॉसिबिलिटी है बच्चों। ये देखो मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, देखो कोई भी हो सकता है, मैं तो ऐसे थोड़ा आपको समझाने एग्जांपल ले रही हूं। देखो बच्चों ऐसा हो सकता है कि P और R का मल्टीप्लीकेशन जैसे फोर्स और लेंथ क्या बना बच्चों, जूल। अरे वर्क डन की यूनिट जूल बच्चों। और ये आपका Q ऑलरेडी कोई एनर्जी हो, तो एनर्जी की यूनिट भी क्या हो जाएगी बच्चों, जूल। तो जूल एनर्जी में से एनर्जी घटा सकती हूँ बेटा मैं, दैट इज द पॉसिबिलिटी। तो ऐसा हो सकता है कि मैं, हो सकता है P और Q का मल्टीप्लीकेशन R आ जाए बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। मान लिया P है, मान लिया फोर्स, और Q है बच्चों लेंथ, और R है एनर्जी, ऐसा भी पॉसिबल है, उल्टा भी। तो ऐसा हो सकता है बच्चों P और Q का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाए, एनर्जी, और वो उससे क्या हो जाए बच्चों, डिफरेंट हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? तो देखो ऐसा, ये ऐसा पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, दिस ऑप्शन इज पॉसिबल, P Q और R। देखो ऐसा हो सकता है P और Q का मल्टीप्लीकेशन फोर्स, ये लेंथ, और ये आपका जूल। तो ये फोर्स और लेंथ का मल्टीप्लीकेशन जूल आया, और जूल में से जूल घटा सकते हो बेटा। रिपीट कर रही हूँ चंचल, देखो फिर से बता रही हूँ। देखो ये फोर्स है बच्चों, ये लेंथ है, फोर्स और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वर्क डन, और वर्क डन की यूनिट क्या आएगी बच्चों, जूल। इसे देखो P और Q का मल्टीप्लीकेशन, और R बच्चों ऑलरेडी एक एनर्जी है जो कि जूल है बेटा, जो कि बेटा क्या है चंचल, जूल है। तो देखो ऐसा हो सकता है ना, PQ माइनस R, मतलब मैं एनर्जी में से एनर्जी घटा सकती हूँ बेटा। मेरी इतनी बात बताओ, इतनी बात समझ आई, इतना आगे तो फिर क्वेश्चन पार है। फिर से देखो, मैं देखो ये कुछ भी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, ऐसे पॉसिबिलिटी में बेस्ड क्वेश्चन। ऐसा हो सकता है P और Q का मल्टीप्लीकेशन, आपके पास कोई एनर्जी आ जाए और R भी एनर्जी ही हो, तो मैं एनर्जी में से एनर्जी घटा सकती हूँ, मतलब ये ऑपरेशन आपका पॉसिबल है। उसने पूछा है कौन सा पॉसिबल नहीं होगा बच्चों, उसने पूछा है क्वेश्चन में बेटा कि कौन सा पॉसिबल नहीं होगा बेटा। देखो आज की क्लास है ना, पूरा तुम्हारे अंदर तक खोल देगी, पूरा IQ लेवल यूज होना। क्लियर, इतनी बात समझ आई सबको? बताइए दिव्या बेटा, समझ आया आपने कहाँ मिस्टेक करी थी? ऐसा भी तो हो सकता है ना, डी ऑप्शन में P और R का मल्टीप्लीकेशन Q R के बराबर आ जाए, और ये यहाँ पे प्रोडक्ट कहीं डिवाइड होके आपस में बैलेंस हो रहा हो, तो दिस ऑप्शन बेटा, दिस ऑप्शन इज आल्सो पॉसिबल बेटा, ये ऑप्शन आल्सो यहाँ पे पॉसिबल है। अब देखो यहाँ बी ऑप्शन में आते, पहले बी में ऐसा हो सकता है बच्चों P और Q का मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो, रेशियो आपस में बैलेंस हो रहा हो, लेकिन यहां आ जाओ, यहां देखो, यहां देखो P Q और R, ऐसा हो सकता है बेटा, सुनिए ध्यान से, क्या ऐसा हो सकता है, मैंने क्या माना, फोर्स लेंथ और जूल, तो ऐसा हो सकता है, मैं फोर्स मान लिया मैंने F है माइनस L, और Y बच्चों एनर्जी, मैं फोर्स में से लेंथ को बच्चों नहीं घटा सकती, मैं फोर्स में से बेटा लेंथ को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, तो ऑप्शन सी ऑप्शन बच्चों पॉसिबल नहीं, सी ऑप्शन आपका पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर, बताओ ये बात क्लियर हुई सबको? यस दिव्या बेटा समझ आया? ओके, दिव्या देवी की आईडी पे है, ठीक है बेटा। आपने ऑप्शन डी लिखा था ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ, जिन बच्चों ने ऑप्शन ए लिखा, जिन बच्चों ने ऑप्शन बी लिखा, जिन बच्चों ने ऑप्शन डी लिखा, उनको क्लियर हुआ सभी को? यस, अवंतिका, ज्योति, पूजा, रिया का सही था, पारस का भी सही था। हाँ, तो आपको यही ध्यान रखना बच्चों, हो सकता है कि इनके मल्टीप्लीकेशन से कोई ये वाली आर वाली वैल्यू बन रही हो सकता है बच्चों इनके मल्टीप्लीकेशन से क्यू स्क्वायर कहीं बन रहा हो, बैलेंस होके कट रहा हो कहीं पे आपस में। डिवाइडेशन में भी पॉसिबल है बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आर को बैलेंस कर रहा हो,
लेंथ ही बेटा घटा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते लेंथ में से फोर्स को घटा दो और लेंथ में से मास को घटा दो या मास में से लेंथ को घटा दो। तो ऑप्शन सी इज नॉट पॉसिबल। देखो बात तो यही थी ना जो तुम्हें समझा रखी थी, लेकिन थोड़ा सा आईक्यू लेवल डिवाइड आपको दौड़ाना था, अपने माइंड को दौड़ाना था। क्लियर सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा ही और देती हूँ। समझ आ? उसने पूछा था कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा पॉसिबल नहीं है? P माइनस क्यू बाई आर बेटा। क्लियर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना सबने? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया था? नहीं लिया तो फटाफट ले लो जल्दी से। हो गया? यस। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं लिखती हूँ आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन है बेटा आपका, P एंड Q हैव डिफरेंट नॉन जीरो डायमेंशन which of the following operation is possible? Which of the following operation is possible? ऑप्शन ए बच्चों आपका P प्लस Q, ऑप्शन बी है बच्चों P Q, ऑप्शन सी है बच्चों P माइनस Q, ऑप्शन डी है बच्चों 1 माइनस का P बाई Q। हाँ, तो उसमें पूछा है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज पॉसिबल। आपका इसमें देखो याद से पूछा पॉसिबल कौन सा होगा। पिछले क्वेश्चन ने पूछा था बेटा कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था बेटा कि कौन सा पॉसिबल नहीं है बेटा। क्लियर हुई ये बात सबको? इतनी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। पिछले क्वेश्चन में पूछा था कौन सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है बेटा विच ऑफ द ऑपरेशन इज पॉसिबल, कि कौन सा ऑपरेशन बेटा पॉसिबल है। पारक बी, पूजा बी, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज राइट। मतलब पकड़ गए बात को। हाँ यस, समझ आ गया। बी ऑप्शन लगभग बच्चों का बी ऑप्शन सही है, लगभग ठीक है। समझ आया बी? देखो क्यों, देखो उसने कहा डायमेंशनली डिफरेंट है बच्चों, डिफरेंट है बच्चों डायमेंशनली। यस, क्वेश्चन की लैंग्वेज में जाइए, डिफरेंट डायमेंशनली। वही बात पीछे वाला क्वेश्चन, P Q और R एक बच्चों किलोग्राम में है, एक न्यूटन में है, एक आपका लेंथ में है। हाँ, तो देखो आप ऐसा तो नहीं कर सकते किलोग्राम में से न्यूटन को घटा दो। मैं कहूं 2 किलोग्राम में से 2 न्यूटन घटा दो, तो क्या घटा सकते हो? कुछ आंसर मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। ऐसे एडिशन वाली बात बनेगी, सेम एडिशन सेम सब्ट्रैक्शन की बात है बच्चों। यहाँ देखो डिवाइड कर रहा है डिफरेंट को, जैसे वो कर रहा है मान ले न्यूटन को आपको डिवाइड कर रहा है किससे? किलोग्राम से। तो क्या कोई ऑप्शन 1 के बराबर आएगा ये कभी? डायमेंशनल ऐसे कभी आएगा ही नहीं। फिर तो कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है बच्चों? दिस ऑप्शन इज पॉसिबल। समझ आ गया सबको? सबका आंसर बी है लगभग, इसका मतलब क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे अब, बस थोड़ा सा आपको सोचना है वहां पे कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना होगा इस तरह के क्वेश्चंस। बस हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में बेसिक रूल यही लग रहा है बच्चों, जो आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था कि L प्लस L बेटा L होगा और L माइनस L बेटा L ही होगा। लेंथ में लेंथ ऐड कर सकते हो, एरिया में एरिया ऐड कर सकते हो। कंसेप्ट इसी पे बेस्ड। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हटा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन द टू सिस्टम ऑफ यूनिट, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ आप लोग लिख लेना। इन टू सिस्टम
between velocity, acceleration and force is given by v2 बराबर v1 एप्सिलॉन स्क्वायर बाई टो, a2 बराबर a1 एप्सिलॉन टो, f2 बराबर f1 एप्सिलॉन टो, where epsilon and tau are constant. Find the new system. क्या पूछा है ए पार्ट में? m2/m1 निकालिए, और बी पार्ट में पूछा है बेटा L2/L1 निकालिए। ये आपको निकाले, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इन टू सिस्टम ऑफ यूनिट द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। ये वेलोसिटी है बच्चों, ये एक्सेलरेशन है, और ये है बेटा आपका फोर्स। माँ कह रही है एप्सिलॉन और टो जो है ना, एप्सिलॉन बोलते हैं बच्चों इसको टो बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं बेटा, इसको टो बोलते हैं। आर कांस्टेंट, फाइंड द न्यू सिस्टम। आपको निकालना m2/m1, आपको निकालना L2/L1। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थोड़ा हटा देती हूँ लैंग्वेज यहाँ से, थोड़ी जगह बनाती हूँ बोर्ड पे। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है? हाँ, लिख लिया? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? अब मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है? आपके पास क्या है यहाँ पे, क्या क्या गिवन है बेटा? v2 बराबर v1 एप्सिलॉन स्क्वायर बाई टू, और a2 दे रखा है बच्चों a1 एप्सिलॉन टू, और आपको दे रखा है बच्चों f2 बराबर f1 एप्सिलॉन टू। यह आपको डाटा गिवन है, ठीक है? आपसे पूछा है, आपसे m2/m1 निकालिए। पहले m2/m1 निकाल लेते हैं, चलो पहले m2/m1 की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है? देखिए क्या कर सकते हैं बेटा, देखिए ऐसे क्वेश्चन जब दे दे तो थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? कि उसने पूछा m2/m1, तो मैं इनमें से कौन से रिलेशन को इजी तरीके से m2 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो मुझे पता है फोर्स क्या होता है, तो थोड़ा सा वहां पे भी आपको सोचना था, यहाँ पे भी सोचना है। क्वेश्चन में भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको तरीका बता रही हूँ कि आपकी इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करेंगे। तो देखो आपको पता है m2/m1, तो देखो वेलोसिटी में कहीं मास नहीं आने वाला, एक्सेलरेशन में भी कहीं मास नहीं आने वाला, लेकिन फोर्स में मास आ जाएगा बच्चों, क्योंकि फोर्स का रिलेशन होता है बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन। F बराबर मा, फादर इज इक्वल टू मा, न्यूटन का सेकंड लॉ, F बराबर ma। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ बेटा इसको, F2 को क्या लिख सकती हूँ मैं, m2 इंटू a2 लिख सकती हूँ। अरे लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती? बात आई समझ में या नहीं आई इतनी? ठीक है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे इसको, F2 को m2 a2, और F1 को बच्चों m1 a1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन
मेरे पास आया बेटा m2 बाई m1 बराबर a1 बाई a2 है बेटा आपके पास a1 एप्सिलॉन 2 इंटू 1 बाई एप्सिलॉन 2। a1 से a1 बच्चों कैंसिल, तो आंसर मिला बच्चों आपको 1 अपॉन एप्सिलॉन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो क्या मिल गया बच्चों आपको m2 बाई 8। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? बताओ सभी बच्चे एक बार रिस्पॉन्स दे मुझे, क्या इतनी बात सबको समझ आई बेटा? अवंतिका, गौरव, रिया, चंचल, तनीषा, पूजा, अवंतिका, अभिषेक, शर्मा, पारस, पारत, फटाफट बताइए जल्दी से। सबको इतना पॉइंट सबको समझ आ गया? ओके ओके, रिपीट राख। देखो बेटा चंचल क्या पूछा है, चंचल देखो मैं बताती हूँ। चंचल क्या पूछा है बेटा, उसने आपसे पूछा है m2 बाई m1 का रेशियो पूछा है चंचल। हाँ देखो चंचल, तो देखो तुझे देखो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है बच्चों, ये एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन में गिवन था, मैंने पहले क्वेश्चन इसीलिए लिखा था ताकि आपको लैंग्वेज समझ आ जाए। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देती पर तुम्हें जब रिवीजन करते हो तो क्वेश्चन ध्यान नहीं रहता। हाँ, और ये है बेटा फोर्स, ये क्वेश्चन में गिवन है चंचल। तो F2 को क्या लिख सकते? देखो चंचल क्या पूछा, उसने मास का रेशियो पूछा है। चंचल उसने क्या पूछा है, m2 बाई m1 का रेशियो पूछा है बेटा। अब तू क्या लिख सकती है F2 को? तो देखो तेरा वेलोसिटी में कहीं मास नहीं आ सकता, तेरा एक्सेलरेशन में कहीं मास नहीं है, लेकिन तू F में मास होता है तेरा। F को क्या लिख सकती है, M में, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो मैंने F2 को क्या लिख दिया बेटा, m2 a2, जैसा कि स्फिक्स था। ये स्फिक्स बताता है F2 और F1, इनिशियल फाइनल को डिनोट कर देता है एक तरीके से। ठीक है, तो मैंने F2 को लिख दिया बेटा, यहाँ देखो ये रहा तेरा F2, इसको लिख दिया m2 a2। ये किसके बराबर था, F1 बाई एप्सिलॉन 2 की। किसके बराबर था बेटा ये, F1 बाई एप्सिलॉन। शायद ये स्टेप मैंने शॉर्ट लिख दिया इसलिए शायद चंचल को नहीं आया, फिर से लिखती हूँ चंचल। मेरे पास क्या है चंचल, F2 बराबर F1 बाई एप्सिलॉन 2। ठीक है चंचल, F2 को लिख दिया बेटा मैंने m2 a2 और F1 को लिख दिया बेटा मैंने m1 a1 बाई एप्सिलॉन 2। लिख सकते हो चंचल ऐसे? बता बेटा चंचल, क्लियर इतना? अब देख चंचल, m2 ये रहा, m1 ये रहा, इसको नीचे ले आई बेटा मैं, और इस a2 को मैं इस a1 के नीचे ले गई। देखो मैं इस a2 को यहाँ ले गई, इस m1 को यहाँ ले आई, तो मेरे पास आ गया m2 बाई m1 a1 बाई a2 1 बाई एप्सिलॉन 2। तो क्या आया, m2 बाई m1 a2। देख चंचल ये a2 है और a2 की वैल्यू तेरी a1 की फॉर्म में गिवन है। a2 बराबर a1 एप्सिलॉन 2 गिवन है चंचल। मैंने इस a2 की वैल्यू बेटा यहाँ रख दी, तो मेरा a1 से a1 कैंसिल, तो क्या आया 1 बाई एप्सिलॉन। ये 1 बाई एप्सिलॉन पहले ही था, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या आया, एप्सिलॉन स्क्वायर 2 का स्क्वायर। आ गया चंचल? वेरी गुड, क्लियर? ठीक है बेटा, आगे देखो बेटा, ये स्क्रीनशॉट लेंगे सबने। अब बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट में पूछा था बेटा L2 बाई L1, हटा दूं। बी पार्ट में पूछा है आपसे बच्चों L2 बाई L1 निकालिए। बी पार्ट में पूछा था आपसे कि आप L2 बाई L1 निकालिए। ठीक है, हाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है बच्चों, सही हो जाएगा। ये बीच बीच में कई बार होता है, अपने आप सही हो जाता है। ठीक है, क्या पूछा है बेटा, L2 बाई L1। हाँ अब देखो L2 हमारा कहाँ मिल सकता है, या तो वेलोसिटी में या एक्सेलरेशन में। तो मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, वेलोसिटी v2 क्या होती है बच्चों, L2 बाई डिस्टेंस अपॉन टाइम t2। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। अरे L बाई टी होता है या नहीं बताओ? यहाँ सफिक्स था बेटा मेरे पास v2, तो मैंने v2 को क्या लिख सकती हूँ बेटा, मैं L2 बाई t2 लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे L2 बाई L1 चाहिए कहीं ना कहीं, और मेरे पास v2 बच्चों गिवन है। हाँ तो मैं लिख सकती हूँ बेटा L2 बराबर v2 इंटू t2।
गिवन है, लेकिन मुझे बेटा T2 नहीं पता। V2 तो गिवन है लेकिन T2 नहीं पता मुझे। अब T2 को क्या लिख सकती हूँ मैं? T2 को क्या लिख सकती हूँ बेटा मैं? V2/A2 लिख सकती हूँ। अरे एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम को क्या लिख सकती हूँ? वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन। टाइम को लिख सकते हो वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन बेटा। अब मेरे पास T2 क्या था बेटा? V2/A2। अगर ये V2 मुझे गिवन है यहाँ पे और मुझे A2 भी गिवन है, मुझे V2 गिवन है, मुझे A2 गिवन है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा? T2 को यहाँ से देखो, V2 की वैल्यू है बेटा V1 एप्सिलॉन स्क्वायर बाई टो और A2 है बेटा मेरा A1 एप्सिलॉन टो। ठीक है, तो एक एप्सिलॉन से बेटा एक एप्सिलॉन कैंसिल, तो T2 आया V1/A1 इंटू एप्सिलॉन बाई टो का स्क्वायर। ये आ गया। अब देखो बेटा V1/A1 को क्या लिख सकती हूँ मैं? T1 लिख सकती हूँ। देखो इस रिलेशन से T1 को क्या लिख सकती हूँ मैं? V1/A1। इसको मैं L1 लिख सकती हूँ। तो मेरे पास क्या मिल गया बेटा? T2 L1 एप्सिलॉन बाई टो का स्क्वायर। L1 भी मिल गया, L2 कहीं ऑलरेडी है, तो आंसर सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं, याद रखो L2 बराबर V2 है बच्चों V1, या इसको ऐसे ही रख लो, अपने आप कट जाएगा। ऐसे ही रख लो, भले अपने आप कट जाएगा, भले इस स्टेप को मत सोल्व करो आप लोग। ठीक है, तो L2 बराबर V2, V2 की वैल्यू है बेटा V1 एप्सिलॉन स्क्वायर बाई टो और T2 की वैल्यू है बेटा V1/A1, V1/A1 और ये एप्सिलॉन बाई टो का स्क्वायर। ठीक है, देखो T2 कितना है? V1/A1 एप्सिलॉन बाई टो स्क्वायर, तो मैंने ये लिख दिया V1/A1 एप्सिलॉन बाई टो का स्क्वायर। अब A1, अब देखो यहां से यह आया बच्चों L2, यह आया V1/A1। V1/A1 को क्या लिख सकती हूँ मैं? यहीं से लिख लो इसको। V1/A1 को मैं लिख सकती हूँ L1 बच्चों। हाँ, तो ये बना V1 एप्सिलॉन स्क्वायर बाई टो इंटू L1 एप्सिलॉन बाई टो का स्क्वायर। ठीक है, इतना लिखो, फिर शायद दिख नहीं रहा, फिर आगे डिस्कस करते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सॉरी बेटा, ये L1 नहीं, ये T1 आएगा। ये T1 है, मैं L1 लिख रही हूँ इसको। ये T1 आएगा बेटा। हाँ हाँ हाँ, अरे ये V1/A1 T1 बनेगा बेटा। ये बनेगा T1 एप्सिलॉन टो स्क्वायर। तो ये V1/A1 को लिखा है मैंने। हाँ हाँ, मैं L1 लिख गई थी बाय मिस्टेक, लेकिन देखो V1/A1 को T1 लिखेंगे। यस बेटा, क्लियर इतना सबको? हटा दो बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? हाँ, तो ये मिला बेटा आपके पास। यहां से देखो L2 बराबर ये बना V1 T1 और ये बना बच्चों एप्सिलॉन क्यूब, ऊपर बना एप्सिलॉन क्यूब और नीचे भी बना बच्चों टो क्यूब। और V1 और T1 को क्या लिख सकते हो बच्चों? L1। अरे वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या बन गया बच्चों? L1 एप्सिलॉन क्यूब बाई टो क्यूब। तो आंसर आया बेटा L2/L1 बराबर 1 एप्सिलॉन क्यूब डिवाइडेड बाई टो क्यूब। बच्चों क्लियर हुआ? बताइए बेटा सबका। आप चाहे तो यहीं से कर सकते हो, V2 और V1 को सॉल्व कर लो, फिर भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, सॉल्व तो कैसे भी कर लो, यहाँ से V2 निकाल लो, फिर V1 नीचे, फिर वो कैसे भी कर लो। आपका माइंड डिपेंड करता है कि आप डिफरेंट तरीके से कैसे रिजोल्व कर सकते हो। पर हाँ, आपको आंसर इन कांस्टेंट की फॉर्म में लाना है। आंसर आपका किस फॉर्म में आना चाहिए? कांस्टेंट्स की फॉर्म में आना चाहिए। यहाँ पे ये V2, A2 या F2 वेरिएबल नहीं बचने चाहिए, ना ही A1, ना ही F1, ना ही V1।
वो आपका आईक्यू लेवल डिपेंड करता है कि आप उसको डिफरेंट तरीके से कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तनिषा, तेजस्वनी नहीं, तुषार, यशिका, रितिका, पारस, पारत, चंचल, आर्यन, बताइए बच्चों। चिन्मय आर्य, वांस, निशा, दैविक, दिव्या, अंशिका। चलो क्लियर बेटा? ओके, अब नेक्स्ट चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक क्वेश्चन और जो तुम्हारी दिमाग की बत्ती खोल देगा, है ना? तुम्हारे दिमाग की बत्ती बुझी हुई है, वो उसको खोल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ मैं लिखती हूँ, पहले कंप्लीट क्वेश्चन लिखती हूँ मैं बोर्ड पे, फिर हम आंसर पे पढ़ेंगे ताकि तुम्हें लैंग्वेज समझ आए क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे, द यूनिट u of velocity, acceleration and force in two system are related as under क्या कह रहा है? uv dash alpha square by beta square uv v, ये v है बच्चों, v बराबर u डैश a अल्फा बीटा u a, c बराबर u f डैश 1 by अल्फा बीटा u f। All the primed symbol belong to one system. All the primed symbol u dash belong to one system and unprimed ones u belongs to other system and unprimed u ones u belong to other system where alpha beta are dimensional less constant, alpha beta are dimensional less constant. How momentum unit of two system related? How momentum unit